हेलो लर्नर्स, हैसल फॉर इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से टाइप्स ऑफ कंजक्शन के अंतर्गत सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। A subordinating conjunction is a word or phrase that joins a dependent clause to a main clause or independent clause in a sentence. तो learners, जैसा कि आप जानते हैं कंजक्शन का काम होता है जोड़ने का। यह जोड़ने का काम करता है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? यह एक ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज है जो जोड़ता है डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। किसको जोड़ता है? डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आप डिपेंडेंट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को सुनकर कंफ्यूज ना हो। आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यह पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आपने दो बातें ध्यान रखनी है। पहला क्या है? इट कैनॉट स्टैंड एज इट्स ओन सेंटेंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलेगा, इसीलिए यह जो है अपने आप एक सेंटेंस की तरह स्टैंड नहीं हो सकता है, यानी कि इसको एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा है इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला जो क्लॉज है, यानी कि जिस पार्ट सेंटेंस के जिस पार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा वह हमेशा किस पर निर्भर करेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करेगा। तो लर्नर्स, आइए अब देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, जिसमें सबसे पहला है कंपैरिजन। कंपैरिजन अर्थात तुलना के लिए हम जिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं वे हैं रैदर देन, एज मच एज, वेयर एज, देन और वेदर। टाइम यानी कि समय के लिए जिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वे हैं बिफोर, आफ्टर, एज सून एज या फिर एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम, नाउ दैट, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर या फिर वाइल। कंडीशन यानी कि शर्त के लिए कौन से हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? वे हैं इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, अज्यूमिंग दैट, इवन इफ, इन केस दैट एंड लेस्ट। रीजन यानी कि कारण के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं वे हैं बिकॉज, सिंस, दैट और एज। पर्पस यानी कि उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है सो दैट, इन ऑर्डर दैट। कंसेशन यानी कि छूट, दो, ऑल दो, इवन दो। प्लेस यानी कि स्थान के लिए इस्तेमाल होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं? वेयर या फिर वेर एवर। और मैनर के लिए यानी कि तरीका, हाउ, एज दो और एज इफ का इस्तेमाल होता है। किसके लिए? मैनर के लिए। तो चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं सेंटेंसेस में एग्जाम्पल और समझ लेते हैं कि कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लर्नर्स, पहला एग्जाम्पल है आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू बेड। तो यहाँ पर आफ्टर है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और ये हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत में होगा। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए चाहिए होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना अधूरा है, यह इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना स्टैंड नहीं कर सकता है। अब कैसे नहीं कर सकता है? देखिए, आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क, तो यानी कि अपना होमवर्क खत्म करने के बाद तो क्या हुआ होगा? होमवर्क खत्म करने के बाद क्या हुआ होगा? उसने क्या किया होगा? हमारे सामने यह क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो यही अर्थ पूरा करने के लिए इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। तो शी वेंट टू बेड यानी कि वह सोने गई, यह अपने आप में स्वतंत्र है और अपने आप में एक सेंटेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि शी वेंट टू बेड यानी कि वह सोने गई। तो देखिए, आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू बेड यानी कि अपना होमवर्क खत्म करने के बाद वह सोने गई। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है
ऑल्दो इट वॉज कोल्ड दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। तो उन्होंने वॉक पर जाने का निर्णय लिया, यानी कि दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको हम एक सेंटेंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर निर्भर करेगा एक क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत किससे होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, ऑल्दो। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड, हालांकि बहुत ठंड थी। तो क्या हुआ, हालांकि बहुत ठंड थी, क्या कुछ समझ में आया आपके, नहीं आ रहा है। तो इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए चाहिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, तो ऑल्दो इट वॉज कोल्ड दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक, हालांकि बहुत ठंड थी फिर भी उन्होंने वॉक पर जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल गो, यह क्या है, वह जाएगी, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेर एवर हर फ्रेंड्स को, यानी कि जहां उसके दोस्त जाएंगे, वेर एवर हर फ्रेंड्स गो। तो वेर एवर क्या है यहाँ पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यू कैनॉट क्रैक द एग्जाम, तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो या फिर तुम एग्जाम में सफलता नहीं पा सकते हो। अनलेस यू प्रिपेयर वेल, जब तक तुम क्या नहीं करोगे, अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो अनलेस यू प्रिपेयर वेल या फिर जब तक तुम अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं करोगे। कुछ समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा है, तो इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए चाहिए क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत किससे होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। अब क्यों की मेहनत, बिकॉज शी वॉन्टेड टू सक्सीड, क्योंकि वह सफलता प्राप्त करना चाहती थी। तो बिकॉज क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यह कहाँ पर आएगा, हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत में आएगा। आई क्लीन द रूम, यानी कि मैंने कमरे की सफाई की, अपने आप में अलग है, स्वतंत्र है और एक सेंटेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने आपको जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन बताई थी उसी समय 2 पॉइंट्स यानी कि 2 पॉइंट आपको बताए थे कि यह किस पर निर्भर करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है और साथ ही साथ जिस पार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वह अपने आप में एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसको एक प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होती है अपना अर्थ पूरा करने के लिए। तो आई क्लीन द रूम वाइल यू वर स्लीपिंग, तो वाइल क्या है यहाँ पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मैंने कमरे की सफाई की जब तुम सो रहे थे। वी वेंट टू आवर सीट्स एज सून एज द टीचर अराइव्ड, तो हम अपनी सीट पर गए, कब गए, एज सून एज द टीचर अराइव्ड, यानी कि जैसे ही टीचर आई। तो एज सून एज यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एज सून एज द टीचर अराइव्ड पढ़कर हमें क्या बात समझ में आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही, आधी अधूरी बात समझ में आ रही है कि जैसे ही टीचर आई तो क्या हुआ होगा, तो हम अपनी सीट पर गए। इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए चाहिए क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो लर्नर्स, ये था वीडियो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।